अब कहानी अपने आखिरी और सबसे भावुक हिस्से में पहुंच चुकी है। यहाँ सिर्फ पृथ्वी को बचाने की बात नहीं है, बल्कि दोस्ती, त्याग और इंसानियत की असली परीक्षा होने वाली है। ग्रेस कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उस रहस्यमयी जीव का समाधान ढूंढ लेता है जो एस्ट्रोफेस को खा सकता था। वो इस जीव का नाम मजाक मजाक में टाओबीमा रख देता है। शुरुआत में उसे पता चलता है कि नाइट्रोजन के संघर्ष में आते ही मर जाता है। ये खबर बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसे शुक्र ग्रह के वातावरण में जीवित रहना होगा। लेकिन ग्रेस हार नहीं मानता। रॉकी के बनाए हुए ब्रीडर टंकों की मदद से वो टाओबीमा की ऐसी नई नस्ल तैयार कर देता है जो इस वातावरण में भी जीवित रह सकती है। अब उनके पास वो हथियार है जो पृथ्वी और एरिड दोनों को बचा सकता है। ये खोज इतनी बड़ी है कि दोनों दोस्तों को यकीन ही नहीं होता। लंबे समय बाद पहली बार उन्हें लगता है कि उनका मिशन सफल हो सकता है, इसलिए वो एक छोटा सा जश्न मनाते हैं। रॉकी अपने तरीके से खुशी मनाता है और ग्रेस भी बेहद उत्साहित दिखाई देता है। जश्न के दौरान दोनों एक दूसरे को उपहार देते हैं। ग्रेस अपना लैपटॉप रॉकी को देता है, जिसमें मानव सभ्यता का विशाल ज्ञान संग्रहित है। रॉकी के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। बदले में दोनों अपनी दोस्ती का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण बन चुकी है। इसके बाद कहानी हमें अतीत में ले जाती है। हमें वो सच्चाई पता चलती है जो शुरू से छुपी हुई थी। जब पृथ्वी पर हेल मेरी मिशन तैयार हो रहा था, तब रायलेट ग्रेस इस मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि वो कोई हीरो नहीं है, वो सिर्फ एक साइंस टीचर है जिसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। लेकिन मिशन की प्रभारी स्ट्रेट जानती थी कि इस मिशन के लिए सबसे योग्य व्यक्ति ग्रेसी है। जब ग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया, तब स्ट्रेट ने एक कठोर फैसला लिया। उसने उसे बेहोश करवाकर मिशन पर भेज दिया। यही वजह थी कि कहानी की शुरुआत में ग्रेस को अपनी पुरानी यादें याद नहीं थी। अब सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वर्तमान में लौटते हैं। अब टाओबीमा तैयार है और पृथ्वी को बचाने की उम्मीद भी। ग्रेस अपने मिशन को पूरा करके घर लौटने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। रॉकी का जहाज गंभीर मुसीबत में फंस चुका है। टाओबीमा उसके फ्यूल सिस्टम में फैल गया है। जहाज धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी खतरे में है। अगर कोई मदद नहीं पहुंची तो रॉकी की मौत लगभग तय है। अब ग्रेस के सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला है। अगर वो चाहे तो सीधे पृथ्वी लौट सकता है। वहाँ उसकी सफलता का इंतज़ार कर रहे अरबों लोग हैं। वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त रॉकी है जो अंतरिक्ष में अकेला मरने वाला है। यहीं पर ग्रेस के चरित्र का सबसे बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पूरी कहानी में वो खुद को डरपोक समझता रहा था। उसे लगता था कि उसमें असली बहादुरी नहीं है, लेकिन अब उसके सामने मौका है ये साबित करने का कि वो वास्तव में कौन है। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। वो पृथ्वी लौटने का रास्ता छोड़ देता है, अपना जहाज मोड़ देता है और रॉकी को बचाने निकल पड़ता है। यही वो क्षण है जहाँ रायलेट ग्रेस एक साधारण इंसान से सच्चा हीरो बन जाता है। काफ़ी कठिनाइयों के बाद वो रॉकी तक पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। जब रॉकी को पता चलता है कि ग्रेस सिर्फ उसे बचाने के लिए वापस आया है, तो वो खुशी से भर उठता है। दोनों दोस्तों को ये मिलन पूरी कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है। इसके बाद समय बीतता है। ग्रेस अब पृथ्वी वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो एरिड की दुनिया में रहने लगता है। वहाँ के लोग उसे सम्मान और प्यार देते हैं क्योंकि उसने उनकी पूरी सभ्यता को बचाया था। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अंत में ग्रेस वही काम करने लगता है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था, पढ़ाना। अब उसके छात्र इंसान नहीं बल्कि एरिडियन बच्चे हैं। वो उन्हें विज्ञान सिखाता है, नई चीज़ें सिखाता है और एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। रॉकी हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त बना रहता है। दोनों मिलकर नई पीढ़ी को ज्ञान देते हैं
और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का अंतिम संदेश बेहद खूबसूरत है। ये कहानी सिर्फ एलियंस, अंतरिक्ष या विज्ञान की नहीं है। ये कहानी बताती है कि सच्ची दोस्ती किसी भाषा, ग्रह या प्रजाति की मोहताज नहीं होती। रायलेट ग्रेस ने पृथ्वी को बचाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। और यही कारण है प्रोजेक्ट हेल मेरी का अंत साइंस फिक्शन की दुनिया के सबसे यादगार और भावनात्मक एंडिंग्स में से एक माना जाता है। एक इंसान और एक एलियन की दोस्ती ने दो पूरी दुनिया को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी इस साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी प्रोजेक्ट हेल मेरी की पूरी एंडिंग एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही एडवेंचरस, रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग फिल्मों की कहानियाँ आसान हिंदी में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित